नमस्कार। आज की वीडियो में हम संस्कृत के पाठ 1 कक्षा 6 रुचिरा भाग प्रथम का पाठ प्रथम शब्द परिचय के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देखकर और इन पदों को उच्चारण करना है। तो पहले में है कृषक, जिसका अर्थ किसान होता है। फिर है वृषभ, इसका अर्थ बैल है। तीसरा बल्लूक, इसका अर्थ भालू है। फिर है मंडूक, मेंढक। फिर कपोता, कबूतर। और फिर है पर्यंक, तो पलंग इनके अर्थ है। फिर है दूरभाष, तो टेलीफोन। काका, कौआ। शौचिक, दर्जी। इन चित्रों को देखकर इनका उच्चारण करना और इनके शब्दार्थ भी याद करने हैं। फिर उसके बाद प्रश्न 2 है, वर्ण संयोजनम नेन पदम लिखत। वर्णों को जोड़कर और पूरा पद लिखना है। जैसे इसमें बना रखा है च प्लस अ, श प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो हो गया चस्क। इसी तरह अपने को दिए हुए हैं, इनको जोड़ेंगे तो ये पहला श प्लस ओ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अ, तो इसका बनेगा शौचिक। दूसरा है, इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये सुनको बनेगा। और तीसरा है, इसको जोड़ेंगे तो धावता शब्द बनेगा, जो कि इसमें लिखा गया है। इसके बाद शब्द दिया है वृद्धा, इसको जोड़ेंगे तो वृद्धा बन जाएगा। और नीचे वाला है, इसको जोड़ेंगे तो ये गायंती शब्द बनेगा। तो इसके बाद दूसरा है, पदों का वर्ण विच्छेद करना है। पहले तो संयोजन करना था, अब इनका विच्छेद करना है। जैसे लघु का इसने किया हुआ है ल प्लस अ प्लस घ प्लस उ, तो ल और घु लघु। इसी तरह अपने को करना है। तो पहला जो शब्द दे रखा है शिव्यति है, तो इसको तोड़ेंगे तो स प्लस ई प्लस व प्लस य प्लस अ प्लस त प्लस ई शिव्यति हो जाएगा। वर्णा का वर्ण विभाजन करेंगे तो व प्लस अ प्लस र प्लस अण प्लस आ वर्णा हो जाएगा। जो भी व्यंजन वर्ण है उनके नीचे हलंत लगेगा और स्वर इसमें से अलग निकल जाएगा, तो ये अपना विभाजन हो जाएगा। फिर उसके बाद कुक्कुरो है, क प्लस छोटा उ, उसके बाद क, फिर प्लस क, फिर उ प्लस र प्लस औ, तो कुक्कुरो हो जाएगा। उसके नीचे मयूरा शब्द दे रखा है, तो मैं प्लस अ प्लस य प्लस उ प्लस र प्लस आ, तो मयूरा हो जाएगा। उसके बाद बालक है, तो ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, तो बालक हो जाएगा। प्रश्न 3 है, उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थान पूर्यत। उदाहरण देखकर और रिक्त स्थान को भरना है। जैसे पहला किया हुआ है चस्क, चस्को और चस्का, इनके तीनों वचन दिए हुए हैं। तो अपने को द्विवचन में बलिवर्दो दे रखा है, तो इसका एक वचन होगा बलिवर्द और इसका बहुवचन हो जाएगा बलिवर्दा। उसके बाद एक वचन में सुनकर दिया हुआ है, इसका अपने को द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो सुनकर का द्विवचन सुनको हो जाएगा और बहुवचन सुनका हो जाएगा। उसके बाद अपने को बहुवचन में मृगा दे रखा है, तो एक वचन में मृग और द्विवचन में मृगो हो जाएगा। उसके बाद द्विवचन में वापस शौचिको दे रखा है, तो एक वचन शौचिक और बहुवचन शौचिका। उसके बाद एक वचन में मयूरा दे रखा है, तो द्विवचन में मयूरो और बहुवचन में मयूरा। इस तरह अपने को लिख देने हैं। उसके बाद है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखने हैं। तो पहला चित्र है हाथी का, तो इसको संस्कृत में गजा बोलते हैं, तो गजा लिखेंगे। दूसरा अपने को चित्र दे रखा है कौए का, तो इसका काका लिखेंगे। और चित्र तीसरा है चंद्रमा का, तो चंद्र लिखेंगे। इसके बाद आगे वाला चित्र है ताले का है, तो ताले लिखेंगे। और आगे वाला भालू का है, तो भल्लूक लिखेंगे। और उसके बाद बिल्ली का है, तो बिडाले लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 5 है, चित्र दृष्ट्वा उत्तर लिखित। चित्रों को देखकर उत्तर लिखना है। जैसे पहला लिखा हुआ है बालक किम करोति, तो इसका उत्तर होगा बालक पठति।
उसके बाद घोड़े का चित्र है कि अश्वो किम कुरुते, घोड़े क्या कर रहे हैं, तो उत्तर लिखेंगे घोड़े दौड़ रहे हैं, तो इसका संस्कृत बनेगा अश्वो धावते, ये द्विवचन का है। उसके बाद है ये 2 से ज़्यादा है तो ये कुत्ते हैं, लिख रखा है कुक्कुरा किम कुर्वन्ति, तो ये बहुवचन का होगा, तो कुक्कुरा बुकन्ति, ये उसका उत्तर हो गया। इसके बाद 2 छात्र दिए हुए हैं, तो प्रश्न है छात्रों किम कुरुते, ये छात्र क्या कर रहे हैं, तो उत्तर लिखेंगे छात्रों गायते, छात्र गा रहे हैं। उसके बाद है कृषक किम करोति, किसान क्या कर रहा है, तो उत्तर लिखेंगे कृषक क्षेत्रम कृषति, जो किसान है वो खेत जोत रहा है। उसके बाद हाथी दिए हुए हैं चित्र में, तो गजो किम कुरुते, गज हाथी क्या कर रहे हैं, तो उत्तर लिखेंगे गजो चलते, हाथी चल रहे हैं। प्रश्न 6 है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचित, पदों को मिलान करना है और वाक्य बनाने हैं। तो पहला दिया हुआ है गजा, तो इसको मिलाएंगे चलंती, हाथी चल रहे हैं। सिंहो, तो सिंहो गरजता लिखेंगे। उसके बाद गायक है, तो गायक को गायती के साथ मिलाएंगे। बाल को पठते आ जाएगा, मयूरा नृत्यंती आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न 7वां है मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थान यानी पूरियत, जो इस बॉक्स में से शब्द दिए हुए हैं उनको चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। शब्द पहला दिया हुआ है नृत्यंती, फिर है ग्रजते, दावती, चलते, फलंती और खादती, ये शब्द है। जो इसमें उचित आएगा उसको अपने को भरना है। तो मयूरा है, बहुवचन का है, तो नृत्यंती भरेंगे, मयूरा नृत्यंती, मोर नाच रहे हैं। ख में है गजो, ये द्विवचन का है, तो गजो के साथ चलते, हाथी चल रहे हैं। ग में वृक्षा बहुवचन है, तो वृक्षा फलंती आएगा इसके साथ। उसके बाद घ है सिंहो, ये बहुवचन का नहीं है, द्विवचन का है, तो गर्जता आ जाएगा। उसके बाद अंग वाला है वानर, तो एक वचन है तो खादती आएगा, वानर खादती। उसके बाद च है अश्व, अश्व के साथ ये भी एक वचन है तो धावती आएगा। इसके बाद प्रश्न 8 है स तौते इत्यव्यय उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। स तौते, ये जो सर्वनाम शब्द है इनसे अपने को रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला दिया हुआ है एक वचन में कि अश्व धावती, तो इसका बनेगा स धावती, वह दौड़ता है। पहला अपने को क नंबर दे रखा है गजा चलंती, हाथी चल रहे हैं, तो इसके साथ अपने को सर्वनाम शब्द लगाना है बहुवचन का, ते चलंती, वे सब चल रहे हैं। छात्रों पठत ख में दिया हुआ है, तो ये द्विवचन का है, तो तऊ पठत इसके साथ लगेगा। ग में वानरा क्रीडंती बहुवचन है, तो ते क्रीडंती आ जाएगा। घ में है गायक गायती एक वचन है, तो स गायती आ जाएगा। और अंग में मयूरा नृत्यंती, ये बहुवचन है, तो ते नृत्यंती यहाँ लिखेंगे। प्रश्न हो गए पूरे। इसके बाद ये कुछ आपके लिए याद करने की बातें हैं। ये है कि संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, अपने हिंदी भाषा में 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में होते हैं 3। कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उसके साथ नपुंसक लिंग भी होता है। ख में दे रखा है संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति, की संस्कृत में 3 पुरुष भी होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद ग में दिया हुआ है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, की संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन ही होते हैं, एक वचन और द्विवचन। तो अपने पहले पाठ शब्द परिचय 1 का प्रश्नोत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।